नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में कुशल मंगल हैं। दोस्तों स्वागत है आपका यश वर्धन वाले चैनल में। हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों कैसा होता है ना कि आप जो है खुशियों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हो। जी हाँ, आप सभी को पता होगा मैं किस केस के बारे में बात करना चाह रही हूँ आपसे दोस्तों। रोज़ मैं आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ, नेट में ऑनलाइन न्यूज़ वगैरह सब कुछ यही बता रहा है। क्या वो जो लड़की है जिसके 32 टुकड़े किए गए, जिसके साथ वो लिविंग रिलेशन में रह रही थी, उसने उसको मारा, उसकी पिटाई भी करी और उसको उसका बहुत शोषण किया और उसके 32 टुकड़े कर अन्य अन्य जगहों पर डाल दिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी भली भांति इस केस से परिचित होंगे दोस्तों। तो मैं आज सुबह भी न्यूज़पेपर में देख रही थी, तो मेरा काफ़ी मन था आप लोगों से इस बारे में बात करना। गलती आखिर किसकी है दोस्तों? आपको क्या लगता है, जो ये लड़की है श्रद्धा, उसकी गलती है या फिर जो उसका जो मंगेतर यानी कि जो लिविंग रिलेशन में रहते थे और बहुत जल्दी शादी करने वाले थे, आफ्ताब, जो कास्ट से मुस्लिम है, उसकी गलती थी? आपको क्या लगता है? अभी हाल ही में एक मैंने पोस्ट पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो लड़की अपने माँ बापों को छोड़कर इतना बेइज्जत कर उस लड़के के साथ भाग गई, तो ऐसा तो होना ही था। तो आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत? देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग ख़ासकर से महिलाएं जागरूक रहें। वो महिलाएं नहीं, बालिकाएं भी जागरूक। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं आप लोगों को बता सकूं क्या सही है क्या गलत है, और खूब ज़्यादा मैं आप लोगों को उत्साहित कर सकूं, जागरूक कर सकूं। जागरूक करने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अनुचित ना हो, सब कुछ सही सही अच्छा अच्छा चलते रहे दोस्तों। एक ये भी केस इसमें इंक्लूड होता है दोस्तों। वो भी तो एक बालिका थी, जो उसकी मदर थी वो भी एक महिला थी। तो ऐसा क्या हो गया कि वो सब कुछ छोड़ करके उस लड़के के साथ चली गई? इतने इतने 6 महीने से वो इतना शोषण झेल रही थी, क्यों किसी से वो शेयर नहीं कर पाई? क्यों हमारे बच्चे, जो आजकल के आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो इस तरह से फंस रही हैं इस रैकेट के चक्कर में, इस दलदल में? क्यों ऐसा हो रहा है? माँ बाप तो उनको छोड़ देते हैं कि ये हमारा कहना नहीं मान रहा है। क्या वाकई माँ बाप को छोड़ना चाहिए? आपको क्या लगता है कि माँ बाप ने सही किया उसको छोड़ के, या फिर लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं सुनेगी उसके साथ ऐसा ही होगा? तो क्या ये बात सही है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अध्यात्म एक बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। मैं काफ़ी टाइम से अध्यात्म के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन कभी समय नहीं मिल पाया या फिर कभी ऐसे चांसेस नहीं हो पाए कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं दोस्तों। देखिए, जो हुआ बहुत गलत हुआ, अब उसको सही नहीं किया जा सकता। जबकि जो लड़का है उसने खुद ही कबूल कर लिया है कि हाँ मैंने ये सब किया है दोस्तों। मेरा मानना ये है कि ये तो हमें दिख गया श्रद्धा का केस, लेकिन ऐसे न जाने कितने केस होंगे जो अभी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, जो कहीं दफन पड़े हैं किसी फाइलों में, कहीं कोर्ट कचहरी में, कहीं कहीं दोस्तों। ऐसे हज़ारों लाखों अनगिनत केस हैं दोस्तों। हमारे समाज में इतनी गंदाई, इतनी गंदी चीज़ें आ रही हैं, इतनी हमारा समाज इतने विषैले जहर में घुल रहा है और विषैले जहर से लोग मर रहे हैं, ये कोई नहीं समझ पा रहा है दोस्तों। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने परिवार को और समाज को एक शुद्ध वातावरण दे सकें दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। इससे ये होगा कि कोई भी बालिका की मृत्यु इस तरह से नहीं होगी। हर बालिकाएं अपने आप को सेफ समझेंगी। ऐसा ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या उसकी मनोवृत्ति हो गई कि वो बस पागल हो गई कि बस मुझे इस लड़के के साथ ही जाना चाहिए। जो भी है उनके वो व्यक्तिगत मसले हैं, हम इस बारे में क्या बात कर सकते, जब तक हमने उसको देखा नहीं। हमने भी सिर्फ मीडिया में ही सुना है, न्यूज़ पर, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। वो भी किसी की बेटी थी। आजकल बच्चे जाने अनजाने में क्या कर बैठते हैं ये उनको भी नहीं पता रहता, फिर माँ बाप पछताते हैं। तो इसके लिए आप लोग अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए, जितना हो सके बच्चों को अध्यात्म में डालें दोस्तों। सही और गलत का फ़र्क सिखाएं, अनावश्यकताओं में रहें,
ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अनावश्यकता यानी कि अगर आपका बच्चा खिलौना मांग रहा है उसको बिल्कुल खिलौना ना दें। अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि मेरे को टीवी देखना है, उसको टीवी ऑफ कर दें। उसको हमेशा कमी तो एक दूसरी श्रद्धा की मृत्यु ऐसी ना हो, इसलिए आप सभी माएँ जागरूक हो जाएँ कि माँ ही अपने बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। कुछ भी करें, आजकल बहुत बड़े-बड़े काउंसलिंग सेंटर चल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मेन बात ये है कि महिलाओं को कभी हार नहीं माननी चाहिए दोस्तों। नमस्कार।